गंदा बात मेरे बारे में बोली कि हमको 10 बार रात में ओपन करके करता है, ऐसे करता है वैसे। मैडम बोली इसको खूब वहाँ पे डांटी कि तुम पति पे आरोप ऐसा क्यों लगाती है। आप दोनों अरेंज मैरिज किए ना? सब चीज कितने दिन से अलग है? हम लोग अलग है 5-6 महीने से। तो बताइए मेरे साथ यही मतलब रहना नहीं चाहती। इसका कोई लड़का के साथ अफेयर है जो मेरे पास प्रूफ है। हम लोग का शादी हुआ, उसके बाद 4 दिन बाद इसके घर हम गए, और नहीं में हम दोनों बिस्तर पे सोए। शादी का डेट कब बताए थे? शादी का 18 फरवरी 2024। अच्छा, आप लोग का जो लिविंग रिलेशन था सही से थी या नहीं थी ये बताइए। नहीं मैम, कभी भी लड़की हमको हाथ जब इसको मतलब अपना बनाना चाहते थे, हमको दांत काटती थी, हाथ मारती थी, बहुत झगड़ा हमेशा शुरू से ही। ऐसे करते हम अभी आए, मेरे हस्बैंड को बुलाइए। तुम बोलिए हाँ? नहीं है। क्यों नहीं बोली? तुम अपने आप को क्या समझती थी? टाटा भी लगना समझ रही थी? तुम वेट कर रही है और दुनिया में आदमी वेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? पति को तो सारा झूठ बोला। जब इसको हम संबंध बनाना चाहते थे ना, तो ऐसे वैसे ऐसे ऐसे करके बहुत तरह के हमको मेंटेनेंस कर, एक क्या फिर भी लड़की हमको दर्जा नहीं दिया। पति के मतलब कभी लगे भी नहीं किए। पूरा बाजार में पूरा दिन पूरा खुदा में साफ बोलते कि हमको जाकर लंगा करके रात भर लड़का हमको चुपता है। पूरी बोली है पूरा बाजार में दुर्गा पूरा कम से कम 200 आदमी सुन रहा है। और देखिए सगरा स्टेटमेंट यही लड़की देखिए, महिला थाना भी यही स्टेटमेंट दी कि हमको 10 बार पूरे गिन के करता है और 5 रात में करता है। पूरा दोस्तों नमस्कार। पति पत्नी का मामला है। पति रात में 10 बार ओपन करके जबरदस्ती करता है। ये मामला पति ने लगा रही, आरोप लगा रही। पूरी वीडियो दिखाता हूँ आपको, लास्ट में मिलते हैं। है। आप दोनों अरेंज मैरिज किए ना? सब चीज कितने दिन से अलग है? हम लोग अलग है 5-6 महीने से। 5-6 महीने से। आप इसको ले जाने की कोशिश किए हैं? हाँ मैम, बहुत बार इसके घर पर भी हम लोग गए। जब मैंने भाग के दी नहीं, इसके घर पर भी हम तुमसे पूछेंगे। इसके पास घर पर गए 10-12 आदमी, वहाँ भी अगुआ के हमको दोनों को सब बहन माँ मिल के मारा। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे, मेरा मोबाइल भी छूट गया। अभी मेरे पास मोबाइल है टूटा हुआ। जब हम यहाँ थाने में आए थे, यहाँ से फिर एप्लीकेशन हम बड़ा इसके पास फोन किया तो बोलते हैं कि हम थाने नहीं आएंगे, हम डायरेक्ट महिला थाना जाएंगे, लड़का पर केस करेंगे। फिर हमको बड़ा बोली आपके साथ क्या हुआ ये बताइए। मेरे साथ यही मतलब रहना नहीं चाहती। इसका कोई लड़का के साथ अफेयर है जो मेरे पास प्रूफ है। हम लोग का शादी हुआ, उसके बाद 4 दिन बाद इसके घर हम गए, और नहीं में हम दोनों बिस्तर पे सोए। शादी का डेट कब बताए थे? शादी का 18 फरवरी 2024। अच्छा, आप लोग का जो लिविंग रिलेशन था सही से थी या नहीं थी ये बताइए। नहीं मैम, कभी भी लड़की हमको हाथ जब इसको मतलब अपना बनाना चाहते थे, हमको दांत काटती थी, हाथ मारती थी, बहुत झगड़ा हमेशा शुरू से ही। ऐसे करते 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 लास्ट में पूरा घर से मेरे निकाल गई। पूरा हल्ला बराबर। पति पत्नी का संबंध जो बनता है मैडम, दोनों को सहयोग से बनता है। क्या इस पे आप एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। एग्री करते हैं जी। बीएड कर रहे हैं? कहाँ से कर रहे हैं? आरामा से। रामा से कर रहे हैं जी। कितना साल हुआ अभी करती हुआ? अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर में एडमिशन हो रहा है। बट जब तुमको यहाँ बुलाया गया था कंप्रोमाइज के लिए तो तुम क्यों नहीं आई थी? उस समय हमारा एग्जाम चल रहा था। एग्जाम चल रहा था ना? कितना दिन पहले बुलाया गया था इसको बता दो। इसको बुलाया गया था यहाँ से 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? हाँ, इलेक्शन के पहले। उसके बाद 1 जून के इलेक्शन था पूरा लोकसभा का, उसके पहले इसको बुलाया गया। नहीं साहब बोली बड़ा बाबू कि हम थाने में नहीं जाएंगे, हर हाल में नहीं जाएंगे, आपको जो करना है कर दीजिए। बड़ा बाबू खुद सुने हैं। अच्छा एक बात बताओ, कानून को अपने हाथ में तुम ली। अगर कोई तुमको बुला रहे हैं कि हाँ आओ अच्छा से बैठ के कंप्रोमाइज किया जाएगा तो तुमको आना चाहिए था ना? ये तो तुम्हारे लिए ना बुलाया जा रहा था, तो क्यों नहीं है? उसमें बोला ना कि उसमें हमारा उसके बाद एग्जाम चल रहा था, तो क्या उसके बाद फिर तुम यहाँ आइए कि सर हम मेरा एग्जाम चल रहा था उस वक्त नहीं आए, हमसे गलती हो गया, सॉरी हम अभी आए, मेरे हस्बैंड को बुलाइए। तुम बोलिए हाँ? नहीं है। क्यों नहीं बोली? तुम अपने आप को क्या समझती थी? टाटा भी लगना समझ रही थी? तुम वेट कर रही है और दुनिया में आदमी वेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? पति को तो रख नहीं आई हो ढंग से। अब वेट करे किससे तुम छत पे बात कर रही थी अभी छत पे? हाँ किससे बात कर रही थी? हमारा देखिए मोबाइल। वो तो कॉल रिकॉर्ड निकालिए लेंगे तो जिससे बात कर रही हो क्या नहीं कर रही है, जो तुम्हारा पति लगाया है कि तुम्हारा किसी और से अफेयर है तो निकाल ही लेंगे, बायोडाटा निकाल लेंगे। लेकिन जब अगर कोई भी तुमको प्रशासन बुलाएगा तो तुम कहोगे कि नहीं आएंगे, जो करना है कर लो। ये जवाब तुम दोगे? हम कहाँ जवाब दिए हैं? ये जवाब तुम दिए यहाँ कि नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? हमारा उसमें मार रहा था पति के साथ रहने के लिए, तो कहती कि जी सर हम अभी आ रहे हैं, एग्जाम है, हमको 10 दिन का टाइम दीजिए। ये होता है ना कि हाँ सर हमको टाइम दीजिए, हम एग्जाम दे रहे। तो यहाँ पे होता है ना कि चलो भाई लड़की 10 दिन का टाइम दी, तुमको तो रहने का मन ही नहीं है, तब तुम नौटंकी कर दी। तुम पति के साथ रहना चाहती कि नहीं? रहना चाहते हैं। रहना चाहती हो ना? जी। मारपीट किया है कभी? हाँ मारपीट किया है। कब किया है? जिस समय इनके पास आए थे उस टाइम। तो शादी के समय? नहीं शादी के समय नहीं, बीच में आए थे तब। क्या तुम मारा यार इसको? सर हम तो मारे नहीं, लड़के पे सारा झूठ बोला। जब इसको हम संबंध बनाना चाहते थे ना, तो ऐसे वैसे ऐसे ऐसे करके बहुत तरह के हमको मेंटेनेंस कर। एक बार तो फांसी लगाने के लिए अति कर ली थी पंखा में कि हम जाकर दुपट्टा से लगा ली। बहुत बोले ऐसा काम। आप दोनों के बीच में कभी संबंध बना ही नहीं? हाँ बना है। हाँ संबंध हुआ है लेकिन उतना बार नहीं हुआ जो होता है ना कि मतलब चलो मन से नहीं। क्या मैटर है? मतलब नहीं चाहते हैं इसको, पसंद नहीं करते हैं, क्या दिक्कत है? हम कभी बोले कि नहीं पसंद करते हैं। पसंद करते हैं जी। रहना भी चाहते हैं? रहना भी चाहते हैं। रहना नहीं रहे? हमारा जो खर्च है वो दे। अच्छा खर्च क्या चाहिए आपको? जैसे आदमी के क्या है कि जो मानी कि जो घाटा तो कौन स्ट्रीम से बीएड कर रही हो? कौन स्ट्रीम से बीएड कर रही हो? किस सब्जेक्ट से बीएड कर रही हो? बोटनी है। बोटनी से कर रही हो? अच्छा
हाँ बोलो। 1 मिनट, तुम्हारा खर्च चाहिए जी हम खर्च तुम्हारा यहाँ से मेंटेनेंस बांधेंगे, पति के साथ रहोगी ना? जी उसके बाद बिना पति से पूछे कहीं नहीं जाओगी? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्नी का जो लिविंग रिलेशन होता है वो मन से प्यार से होना चाहिए। जी शादी अगर क्या है, अगर वो खर्च दे रहा है तुमको जी। तो उसकी खुशी का तुमको ख्याल रखना है और वो तुम्हारे खुशी का ख्याल रखेगा। ये रोड पे नहीं आना चाहिए पति पत्नी का मामला। रखोगी ना? जी कभी शिकायत का मौका नहीं दोगी? नहीं। घर में कोई लड़ाई आप कभी भी अपने आप को कोशिश नहीं करना मारने उड़ने का, क्योंकि अगर तुमको कुछ होता है तो तुम्हारे ससुराल वाला जिम्मेदार नहीं होगा। और एकदम ऑन कैमरा बोल रहे ये चीज नहीं होना चाहिए। जी अगर हम कभी भी अगर हाथ उठाए होंगे ना वो हाथ उठाने का नहीं, ये लड़का कह रहा है कि अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश की है। नहीं, कभी भी बहुत नहीं। बार की है मैम, बहुत बार की है, बहुत खुद हम बताया है। पंखा दुपट्टा अरे तू चुप है, पंखा में ऐसे लगा ली, चुप रही है, दुपट्टा पंखा में लगा ले, बड़ी फांस लगा के हम मैं पूरा कर सकते चिल्ला दूंगी पूरा मोहल्ला में रात में। मंदिर है ना, हाँ महादेव जी के मंदिर है ना, चलिए तो वहाँ मंदिर में चलो चलिए। चलो बैठो अभी मंदिर यहाँ मंदिर में मत करो। यहाँ पर कुछ मंदिर नहीं, मंदिर से कम है। मेंटेनेंस तुमको चाहिए बस, और कोई खर्च हाँ? और कुछ जैसे डिमांड हमारा अति आओ जो बीएड कर रहा है हाँ। वो, और प्लस में कि देखिए बात यह है कि हाथ में भी तुम्हारा में बीएड करते हैं मेंटेनेंस का मतलब ना समझते, मरो दूसरे मिनट में तो होप नाच में तो नटंकियां निकाल दो 1 मिनट में। जब तुमको बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस दे रहे तो तुम कर हाथ में 2 पैसा, मतलब हम इसका मतलब तुम समझ रही हो, तुमको हर महीना हम खर्च दिलवा रहे हैं। तुम्हारे चूड़ी बिंदी जो तुम्हारा पर्सनल खर्च है उसका हम खर्च अभी दे रहे हैं, यहाँ पे बनवा रहे हैं, पेपर तैयार कर रहे हैं। बाकी जो तुम बीएड कर रही हो कहाँ से कर रही हो? आराम से करिए, तुम्हारे पति करेगा, साथ गए भी हैं वही लेकर जाएगा जी। ये लेकर जाएगा, सब चीज तुम्हारा यही चीज पूरा करेगा। अगर तुम इसको खुश रखेगी तो ये हर चीज तुम्हारा करेगा। इसके माँ बाप का इज्जत करना, गाली गलौज नहीं करना, ये तुम्हारी जरूरत पूरा करेगा, तुम इसकी जरूरत। आज के बाद कोई शिकायत नहीं आना चाहिए जी, ठीक है ना? जी। पत्नी को तुम अभी यहाँ से लेकर जाएगा, यहीं से लेकर जाएगा, और इसको बता दे रहे हैं हर महीना, आज कितने तारीख है? 3 तारीख है ना, हर महीना 5 तारीख 3000 रुपया इसको मेंटेनेंस खर्च, जो इसकी चूड़ी बिंदी जो कॉपी किताब घटे अपना वो ही लेगी, उसका तुम कोई हिसाब नहीं करना। और उसके बाद बिना पूछे ही कहीं जाएगी, उतना तुम दे पाएगा कि नहीं बताओ? मैम जो आप बोल रहे हैं कि इसको हाथ में देना पैसा, इसको हाथ में पता नहीं देगा, इसको जो सामान घटेगा नहीं, सामान नहीं, खुद हम ला के देंगे। नहीं सामान नहीं, पर्सनल, ये मेरा रूल है। औरत को पर्सनल खर्च पेड है नैपकिन है, तुम कितना ला के देगा? सारा चीज पर्सनल अपना खुद पैसा चलाएगी। तुमसे तुम मुझसे मत बोलो, तुमसे जितना हो सके तुम अभी बोलो। तो मेरे 3 नहीं तो हम जितना देंगे उतना बोलो तुम। इसको हम महीना में 1000 देंगे। बताओ अभी के युग में क्या होता है? अभी एक चूड़ी लिपस्टिक लेता था आदमी हो गया 1000 खत्म। मैम अभी नया शादी हुआ, हर चीज को ला के मैं किए हैं। आप अब चुप रहिए, नए में सब इसका शौक पूरा होना चाहिए। हाँ मैम हर चीज इसका शौक हम पूरी किए हैं। शादी के बाद सभी जगह इसको घुमाए हैं। कहाँ ने घुमाए? पटना, राजगीर, करौता, ठीक है घुमाए उन्हें। पत्नी तुम्हारी है, जीवन साथी है, प्यार से इज्जत से रखना। कोई तुम किसी को भीख नहीं दे रहा है, इसको हर महीने 2000 रुपया तुम देगा। नहीं मैडम नहीं होगा, देखिए हमारा हम पैसा को अकाउंट में भी नहीं जाएंगे जमा करने के लिए, लेकिन हमारा भी तो है कि ये चीज वो चीज लें। क्या चीज लोगी हम भी जाने? 2000 में औरत का क्या पर्सनल चीज नहीं होगा तनी बताओ, हम भी जाने। एक मिनट चुप रहो, क्या नहीं होता नहीं बताओ तो? जब हम आ जाए मेरी 2000 रुपये में पर्सनल चूड़ी बिंदी हो जाती है तो तुम्हारी कौन सा करेक्टर हो तुम? तनी बताओ, खाना पीना ही देगा, चावल आटा कपड़ा लत्ता सब चीज ही देगा, सिर्फ पर्सनल तुमको 2000 रुपये दे रहा तो क्या नहीं होगा तुम्हारी? बताओ। 2000 तो बहुत है, कम थोड़ी है। सारी चीजें दे रहा है, तुम्हारी जरूरत है, बाहर बीमार कपड़ा लत्ता खाना पीना, तुमको 2000 सिर्फ चूड़ी बिंदी के लिए दिया जा रहा है तो तुमको 2000 में क्या नहीं होगा? हम भी सुने, तनी बताओ। 2 महीना 2000 बहुत है, कम। 2000 रुपया तुमको सिर्फ पर्सनल चूड़ी बिंदी के लिए दिया जा रहा है। बाकी तुम बाहर बीमार पड़ी, तुमको कपड़ा लता चाहिए, तुमको दूध चाहिए, तुम्हारा पति दे ये सब चीज, और अच्छा से पति के साथ जाओगी और रहोगी। जाओगी ना जी? खुश रहोगी ना जी। तो जोर जबरदस्ती जा रही हो? अभी हमको मम्मी से पहले बात करना। मम्मी नहीं शादी की है, तुम की है। हम जो पूछे वो पेरेंट्स हैं उनसे। पेरेंट्स नहीं, शादी तुम की हो। जहाँ हम पहुंचे वहाँ पेरेंट्स नहीं, शादी पति पत्नी। क्या इसका पेरेंट्स बीच में आ रहा? हम किसी को ला रहे? यहाँ इसकी माँ खड़ी है, भाई हम ला रहे नहीं ना। शादी तुम दोनों की है, तुम दोनों सोइए एक साथ रूम में अकेले, तुम्हारा पेरेंट्स नहीं सोया तुम्हारे साथ, तो फैसला तुम दोनों का है। नहीं जाओगी वो भी बोलो और जाओगी वो भी बोलो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम जोर जबरदस्ती किसी बात तक नहीं किए हैं। तुम अपने मर्जी से जाना चाहती हो कि नहीं ये बोलो, नहीं जाना चाहती वो भी बोलो। या फिर मम्मी से बात करवा दीजिए। कौन मम्मी से तुम्हारी बात कर? मम्मी मैं थोड़े कसेंगे कि तू सीधी है, 2-3 कैमरा में होश में आ जाओगी दम। जितना अच्छा सा बहुत शांत है हम। तुमको जाना है कि नहीं बताओ? जाना है। जाना है ना? हाँ। बस क्लियर कर, अपनी मर्जी से जा रही हो ना? यस। वही माँ आएगी उससे भी बात कर लेंगे। अपनी मर्जी से जा रही हो ना? जी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। एक बार पहले हमको मम्मी से खाली बात तो करवा। मम्मी से क्या बात करना ये बताओ? नहीं हम अरे क्या बात करना है ये ना बताओ? क्या बात करना है? क्या बात करना है मम्मी से? मम्मी क्या करती है बोलती है, इस बार एक बार उसे भी तो मैंने कि बात विचार कर लें। क्या मम्मी क्या बोलती है एक बार? मम्मी क्या बोलती है नहीं जाने के लिए? एक बार मम्मी से पूछेंगे ना।
अरे मम्मी क्या बोलती है नहीं जाने के लिए? मम्मी क्या बोलेगी? अभी क्या हम बोले, जब उनसे बातें नहीं हुआ है था। बात नहीं हुआ तो आप सोची होगी ना भाई, तुम शादी किए होंगे तो शादी रखने के लिए नहीं करवाते हैं कि माँ बाप कहेगा कि तुम छोड़ दो, ऐसा तो नहीं ना बोलेगा? एक बार अपना जिंदगी बना लो, चुपचाप पति पत्नी अच्छा करो। माँ जीवन भर नहीं साथ देगी और अपना चक्कर में माँ बाप को क्यों खींच रही हो? माँ बाप को खींच लोगी तो अच्छा तुम खींच देंगे। बढ़िया से रहो, तुमको कोई दिक्कत होता है हमको तुम फोन करोगी, मेरा कार्ड रखोगी। अगर किसी प्रकार की तुमको परेशान करता है तो ये नहीं सोचो कि इसके तरफ से, तुम्हारे तरफ से बोल रहे हैं। अगर अभी तुम जा रही हो अच्छा से ढंग से रहोगी, अगर किसी तरह से तुमको कोई परेशानी होता है, लड़का टॉर्चर करता है, इसका गार्जियन टॉर्चर करता है, तुरंत तुम हमको कॉल करोगी कि हाँ मैडम मेरे साथ ये सब हो रहा है। फिर इससे हम कार्रवाई करेंगे कि लड़की जब गई, लड़की को क्यों ये दिक्कत हुआ। तो इसीलिए बोल रहे हैं अपना जीवन सुधार लो, पढ़ाई लिखाई करो। जीवन साथी से बढ़ के दुनिया में माँ बाप कोई नहीं होता है। एक अच्छा जीवन साथी गोल्ड मेडल होता है, ये तुम्हारा जीवन साथी अच्छा है, याद रखना। फिर दूसरा पति मिलके 1000 बॉयफ्रेंड रहेगा, लेकिन बॉयफ्रेंड पति का जगह नहीं ले लेता है, पति पति होता है। इसीलिए बियर में पड़े लो किसी को नहीं, हम कहाँ रख ले रहे हो बताओ? इसका घर के बगल में चौड़ा है। हम जब उसे मतलब पुछाल हुआ जो जिसके पास गए हैं तो उसके मोबाइल पर मैसेज किया कि तुम्हारा पति 2 दिन से तीसरा दिन यहाँ नहीं आएगा, हम गारंटी लेते हैं। जब इससे हम पूछे तो लड़की बोली कि हमको हमेशा टॉर्चर करता है, ऐसे करता है, उसे करता है। हम बोले ठीक है तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, हम लड़का से खुद पूछेंगे। जब लड़का से पूछे तो लड़का बोलता है कि लड़की को 10,000 रुपया हम दिए हैं, गाना जब इससे प्यार करते हैं। और इनकी मौसी, इसकी एक बहन कि मैम इससे मिलकर लड़के बहुत मार मारा बेचारा के। क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। आपका नाम? मनोज कुमार। कब शादी किए थे? 18 फरवरी 2024 को। लव मैरिज की थी कि अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज हुआ था। अरेंज मैरिज हुआ था, घर से शादी हुआ। मतलब पापा मम्मी की मर्जी से हुआ था? हाँ, पापा मम्मी से हुआ था। कसके बोली क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत यही है कि मेरे साथ रहना नहीं चाहती है और बोलती है कि तुम अपना जमीन मेरे नाम करेगा तब हम तुम्हारे पास रहेंगे, तो नहीं रहेंगे। न तो हमको 25 लाख रुपया दी। लड़की महिला थाना गई थी, वहाँ भी एप्लीकेशन दी, वहाँ भी हम लोग का काउंसिलिंग हुआ। विवाह बैंक वहाँ इंचार्ज है, वहाँ भी ये लड़की यही बात बोली, पूरा मार के बजा पा गया। उसके बाद फिर सुनता है ना कि जो हुआ तुम यहाँ नहीं रहेगी, तुम अपना ससुराल चलेगी। उसके बाद समझौता करा के कुछ दिन मेरे यहाँ रात जब घर पर आई तो खाना नहीं बना दिया, मतलब कि पड़ा रहे, मतलब पागल रुकते जा रहा है। जैसे आपका घर का इसका घर का डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। हाँ। और कॉलेज का डिस्टेंस कितना है? कॉलेज मेरा घर से कॉलेज लगभग 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर। हाँ। तुम रोज जाती हो? नहीं, कभी कभी जाती हो? कभी एग्जाम देकर जो आईडी कार्ड लाने गए थे ना, उसके बाद हम आज तक कॉलेज गए नहीं किए, न जाते हैं क्लास करने की जरूरत हो या जरूरत हो अपने पति को बोलोगी, पति लेकर जाएगा, पति लेकर आएगा। बोलते हैं कि नहीं जाते हैं क्लास करने के लिए। जब जरूरत हो, एग्जाम का जरूरत होगा तो लेके जाएगा। दिक्कत क्या है तुमको? जैसे अभी बोले ना कि कॉलेज में सेकेंड ईयर में एडमिशन हो रहा, अभी तक नहीं गए। एडमिशन करवा ले? नहीं हुआ एडमिशन। करवाएगा एडमिशन? जाओ तुम। मैम इसका पढ़ाई का खर्च हम उसी शर्त पर देंगे क्योंकि लड़की पहले हमको बयान दे चुकी थी। जिस दिन हमको नौकरी होती है मोटका भाई साहब, उस दिन तो हम छोड़ कर भाग जाओ जोरे उसी अगर इसको खाता देंगे अभी भी कर देने के लिए, लेकिन इससे बॉन्ड पर लिखवाएंगे कि जिसको भाई से नौकरी होगा उसमें आधा हिस्सा मेरा रहेगा, आधा का अधिकार मेरा रहेगा। सुनो, तुम कितना पढ़ा लिखा गवार है, तुम दोनों के एक दूसरे पर आधा हिस्सा है, जीवन साथी हो, आधा आंग है। और एक मिनट, अभी जो सिस्टम चला हुआ है कि लड़की पढ़ लिख के टीचर बन जाए या दरोगा बन जाए तो पति को छोड़ के भाग जाती है, वो चीज यहाँ नहीं होने देंगे ना हम। इसको काउंसलिंग करने कौन है? ये लड़का चुप, काउंसलिंग करने कौन है? हम है ना। तो ये सिस्टम ना इसके साथ गलत होना चाहिए ना तुम्हारे साथ गलत होना चाहिए, दोनों के साथ सही इंसाफ होना चाहिए। ये टेंशन दिमाग से निकाले रहो। तुम सोचेगा कि मेरे साथ गलत हो जाए, ये सोचेगी कि मेरे साथ गलत हो, ये चीज नहीं होना चाहिए। दोनों मिलाकर चलो। अगर तुम अभी इसको अपना 2 पैसा बचाकर पढ़ा लिखा कर इसके लायक बना रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ लिख के बन गई तो कुछ दूसरा लगा लेके फरार, वो चीज नहीं होगा। नहीं, जैसे पहले मतलब हमको ये चीज मतलब खुद कह दी है, इसी तरह से हमको थोड़ा सा लगता है कि नहीं हो सकता है कि हाँ जी इसको सामने आना 2 लाख रुपया खर्चा कर रहे बाद में हमको छोड़ देता, हम क्या करेंगे? तब तो मेरा लाइफ घर पर रहता है भाई। अभी मैं यहाँ से मेरे साथ में भागल है ना, तब से मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। कम से कम इसको 1000 बातें कम फोन नहीं किए, एक दिन भी लड़की से मन नहीं होता कि अपने पति से फोन करते हैं, कभी भी नहीं किया। एक चीज बताइए, एक सेकंड, आप कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं, मतलब हाथ में इसके जैसे हम क्या नहीं किए हैं। अपने घर पे जा रखा देते मम्मी से खुद हम इसके चलते अपने परिवार के बहुत बोले कि मैया की नया शादी वाले होगा कि चलो कोई लड़की नया में थोड़ा 7 बजे तक सोई रहती है। गांव देहात में मम्मी सोचती है कि 5 बजे उठ जाए, काम धाम करे, तो नया लड़के 7 बजे तक सुते रहती है। हम मम्मी को समझाते छोड़ नया है, धीरे धीरे सीख जीते काम करेला, उस हमको टोटर मत करी। इसी तरह क्या फिर भी लड़के हमको दर्जा नहीं दिया, पति के मतलब कभी लगे भी नहीं किए। पूरा बाजार में पूरा दिन पूरा खुदा में साफ बोलते कि हमको जाकर लंगा करके रात भर लड़का हमको चुपता है, पूरी बोली है पूरा बाजार में दुर्गा साहब पूरा कम से कम 200 आदमी सुन रहा है। और देखिए सगरा स्टेटमेंट यही लड़की देती है, महिला थाना भी यही स्टेटमेंट दी कि हमको 10 बार पूरे गिन के करता है और 5 रात में करता है पूरा जाकर। पहले गलत गलत आरोप अगर जो नहीं रहना है तो नहीं रही है, मगर रही है तो अच्छा ढंग से रही, गलत आरोप नहीं पति पर। मम्मी से बात करवा दीजिए, बस वो जो बोलेगी हम मान लेंगे। अब हमरा बोले पर तो क्या से बात करा दे तुमको?
तू शादी कर ले। मामला देखे पति पत्नी का। इसमें पत्नी मतलब कि जो शादी होने की 2024 में शादी हुआ है इनको, और शादी के बाद से ये जो पति का जो कह रहा है कि इसका एक बॉयफ्रेंड है और उसी से मतलब कि लव है, रिलेशन में है और उसी से बातचीत करती है, लेकिन पति से मतलब कि इसका लगाव नहीं है, पति से ज़्यादा मतलब कि इसको मतलब नहीं रहता है। इसका कहना है कि अगर जो तुम हमारे साथ में ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती संबंध बनाया तो हम फांसी लगा के मतलब कि जो अपना खुदकुशी कर लूँगा और तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगा। ये भी कह रही है कि लड़की की जो मतलब कि जो अगर हम पढ़ लेंगे, अगर जो नौकरी लग जाएगा तो तुमको छोड़कर चल जाएंगे। ये लड़का जो है खुद ही बोल रहा है कि अगर जो मेरे को नौकरी लग गया रे मोटका तो हम तुझे छोड़ के भाग जाएंगे। कहता नहीं क्या क्या अनफंड ये भी है। और उसके बाद में ये भी बोल रही है कि लड़का हमको रात में 10 बार ओपन करके, पूरा ओपन करके और रिलेशन संबंध ज़बरदस्ती बनाता है, ये लड़की का कहना है। तो ये बहुत दोनों का मतलब कि विचित्र कहानी है। लड़की उसके साथ में रहना नहीं चाहती है और लड़का है जो मतलब कि प्यार के मारे और पत्नी के मतलब कि रखना चाहता है। तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कि लड़का में कोई दोष है, पर लड़की के जो है अभी मन कुछ ऐसा नहीं है जो पति से कुछ लगाव है। हो सके तो इन दोनों में मतलब कि जो बॉन्डिंग इतना अच्छा नहीं होगा। पत्नी को भी सोचना चाहिए कि अब जीवन साथी बन गया है, क्योंकि जितना भी अगर जो बॉयफ्रेंड अगर जो आपका है भी तो वो कुछ दिन के लिए रहेगा, जब तक आप उसके साथ में हैं, जब तक। क्योंकि मैंने जितना भी वीडियो लगाया है उसमें देखे हैं लास्ट में पति चाहे जैसा भी हो, बॉयफ्रेंड अगर जो 4 दिन मजे लिया उसके बाद में 5वां दिन आपको रोड पर छोड़ देगा। उसके बाद में फिर आपका जो लाइफ होगा ना तो उस समय आपके माता पिता देखेंगे, नहीं जो आपके परिवार देखेंगे, और नहीं जिसके लिए आप मतलब कि जो परिवार को छोड़े हो, पति को छोड़े हो, वो इंसान आपको कभी साथ देगा। या तो आप जियो या फिर मरो। उस समय जो एक महिला के लिए रहता है ना, न घर के न घाट के, वो करे तो क्या करे, आत्मदाह करने के सिवाय उसके पास में कोई और चारा नहीं होता है। तो इसीलिए मेरा जो अनुरोध है और मेरा जो विशेष आप लोग से आग्रह है कि आप लोग जो भी हो, जो भी महिला जी हैं, वो भी मतलब कि जो है अपने पति के साथ में अगर जो शादी होता है, क्योंकि ये जीवन साथी है आपके लिए, लाइफ पार्टनर अगर जो माँ बाप ने ढूंढ के दिया है तो इससे बेहतर और इससे बढ़ के आपके लिए अब के शादी के बाद में जो आपके माता पिता, आपको जो भाई हैं वो भी नहीं हो सकते हैं, वो रिलेशन हो गए। और जो पति है जो साथ में सिंदूर दिया है आपको, तो सिंदूर का लाज वो जब तक अपना जीवन जिंदगी में रहेगा, जब तक उसके शरीर में प्राण रहेगा तब तक वो करेगा, चाहे जैसा भी हो। तो आप लोग से यही निवेदन है, आपका क्या राय है अपना राय दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कहाँ से देखते हैं वीडियो, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।